आर अम्बेडकर, जिन्हें हम स्नेह और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, ने अपने जीवन में असंख्य अत्याचार, अपमान और सामाजिक बहिष्कार झेले। पर उन अत्याचारों की गिनती केवल संख्याओं में नहीं की जा सकती, वे अनुभव उनके व्यक्तित्व की आग में तपकर ऐसे विचारों में बदल गए जिन्होंने भारत का भविष्य गढ़ा। नीचे एक विस्तृत कहानी के माध्यम से उनके जीवन के संघर्षों को समझने का प्रयास है। कहानी, एक बालक जो इतिहास बन गया। साल 1890 के आसपास का समय था। मध्य भारत की धरती पर बसा एक छोटा सा कस्बा। धूप तेज थी। स्कूल के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। एक दुबला पतला बालक भीमराव एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर चेहरा संकोच से भरा हुआ। वह पढ़ाई में तेज था, पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं था। तू वहां बैठ, शिक्षक ने दूर रखी चटाई की ओर इशारा किया। भीमराव समझ गया, वह अछूत था। प्यास लगती तो वह स्वयं घड़े को छू नहीं सकता था। जब तक कोई ऊंची जाति का चपरासी दया कर पानी न दे, उसे प्यासा ही रहना पड़ता। कई बार पूरा दिन बीत जाता और वह प्यास से सूखते गले के साथ घर लौटता। एक दिन चपरासी अनुपस्थित था। भीमराव और उसके भाई प्यासे रहे। उस दिन उसे पहली बार गहराई से समझ आया कि समाज में उसका अपराध केवल उसका जन्म है। एक बार परिवार को गांव से बाहर जाना था। बैलगाड़ी वाले ने पहले सहमति दी, पर जब उसे पता चला कि वे महार जाति से हैं, तो उसने बीच रास्ते उतार दिया। छोटे भीमराव ने धूल भरी सड़क पर खड़े होकर सोचा, क्या हम इंसान नहीं हैं? यह प्रश्न उसके मन में जलता रहा। यही प्रश्न आगे चलकर क्रांति बना। अत्याचारों के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे आगे चलकर विदेश गए, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वहां किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी। वहां उन्हें पहली बार मनुष्य होने का सम्मान मिला। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का गहरा अध्ययन किया। उन्हें समझ आया, समाज की जंजीरें तोड़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे भारत लौटे और बड़ौदा राज्य में नौकरी करने लगे। परंतु वहां भी स्थिति अलग नहीं थी। कोई उन्हें रहने के लिए मकान नहीं देता था। उन्होंने एक पारसी सराय में झूठी पहचान से कमरा लिया, पर सच सामने आते ही उन्हें निकाल दिया गया। कार्यालय में लोग उनकी मेज को छूने से कतराते। फाइलें दूर से फेंक दी जाती। उस रात उन्होंने अकेले बैठकर सोचा, यदि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो अनपढ़ और गरीबों के साथ क्या होता होगा। 1927 में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। महाड़ के सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों को नहीं था। B.R. अम्बेडकर हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पानी पिया। यह केवल पानी पीना नहीं था, यह मानव अधिकार की घोषणा थी। परंतु इसके बाद हिंसा हुई। दलितों के घर जलाए गए। उन पर हमला हुआ। फिर भी बाबा साहब पीछे नहीं हटे। उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। उनका मानना था कि यह ग्रंथ सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। यह कदम साहसी था। उन्हें विरोध, निंदा और धमकियां मिली, पर वे अडिग रहे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर हो गई। भारी दबाव में बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। इसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। अस्पृश्यता को कानूनन अपराध घोषित किया जाए। जिस बालक को स्कूल में पानी नहीं मिलता था, उसी ने पूरे देश को समान अधिकार का कानून दिया। जीवन भर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने अंततः 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
उनका मानना था कि समानता और करुणा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम श्रद्धा से बाबा साहेब कहते हैं, की एक तस्वीर और प्रतिमा शैली बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वे सूट बूट पहने हुए, हाथ में संविधान लिए हुए और दूसरी हाथ की तर्जनी इंडेक्स फिंगर ऊपर की ओर उठाए हुए दिखाई देते हैं। यही उठी हुई उंगली अक्सर लोगों के मन में प्रश्न पैदा करती है कि इस एक उंगली का क्या रहस्य है। क्या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है? क्या यह कोई विशेष प्रतीक था जिसे उन्होंने जानबूझकर अपनाया, या यह केवल भाषण देते समय की सामान्य मुद्रा थी जिसे बाद में प्रतीक बना दिया गया? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाबा साहेब केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के संविधान निर्माता थे। जब हम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की सार्वजनिक छवि को देखते हैं, तो वह एक ऐसे व्यक्ति की छवि है जो तर्क, कानून और सामाजिक न्याय की भाषा बोलता है। उनकी उंगली का ऊपर उठना किसी चमत्कारी रहस्य से अधिक एक बौद्धिक और नैतिक संकेत है। भाषण देते समय वक्ता अक्सर किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देने के लिए अपनी तर्जनी उठाता है। यह एक सार्वभौमिक शारीरिक भाषा है, जैसे कह रहे हों, ध्यान दीजिए, यह बात महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब के भाषणों में तार्किकता और दृढ़ता स्पष्ट दिखाई देती थी। वे जब भी सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था या राजनीतिक अधिकारों की बात करते थे, तो उनका स्वर स्पष्ट और कठोर होता था। उस समय उनकी उंगली का उठना एक प्रतीक बन जाता था, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी का प्रतीक, अधिकारों की मांग का प्रतीक और समाज को दिशा देने का प्रतीक। धीरे धीरे कलाकारों और मूर्तिकारों ने इसी मुद्रा को स्थायी रूप दे दिया। आज देश भर में उनकी जो मूर्तियां दिखाई देती हैं, उनमें अक्सर एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ की उंगली आगे की ओर संकेत करती हुई मिलती है। इस उंगली को लेकर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह भारतीय संविधान की ओर इशारा है। जब वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में बोलते थे, तो वे बार बार कानून की सर्वोच्चता पर जोर देते थे। संविधान सभा में दिए गए उनके भाषणों में यह भावना साफ दिखाई देती है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का भी सिद्धांत होना चाहिए। उनकी उठी हुई उंगली मानो यह कह रही हो, कानून का सम्मान करो, समानता को स्वीकार करो और संविधान के मार्ग पर चलो। कुछ लोगों के बीच यह धारणा भी फैली है कि उनकी एक उंगली में कोई शारीरिक विशेषता थी या उसमें कोई चोट थी, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण इस प्रकार के किसी रहस्य की पुष्टि नहीं करते। उपलब्ध तस्वीरों और दस्तावेजों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उनकी किसी उंगली में कोई असामान्य बात थी जिसे छिपाया गया हो या जिसका कोई गुप्त अर्थ हो। यह अधिकतर एक प्रतीकात्मक व्याख्या है जो समय के साथ विकसित हुई। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा था। बाबा साहब को सच्चे दिल से मानने वाले वीडियो कॉल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना किया। स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी के घड़े को छूने की अनुमति न होना और समाज में निरंतर अपमान, ये सब उनके जीवन के हिस्से थे। ऐसे अनुभवों ने उन्हें भीतर से दृढ़ बनाया। जब वे विदेश में पढ़कर लौटे और समाज सुधार के लिए खड़े हुए, तो उनकी भाषा में आत्मविश्वास और चेतावनी दोनों झलकते थे। उनकी उंगली का इशारा मानो उस लंबे संघर्ष का संक्षिप्त दृश्य रूप है, एक व्यक्ति जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा है और कह रहा है कि अब परिवर्तन होगा। उनकी सार्वजनिक छवि को समझने के लिए हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत में महापुरुषों की प्रतिमाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमाओं में लाठी, जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाओं में गुलाब और भगत सिंह की प्रतिमाओं में टोपी, ये सब प्रतीकात्मक तत्व हैं।
उसी प्रकार बाबा साहेब की प्रतिमाओं में संविधान और उठी हुई उंगली उनके विचारों और मिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उंगली किसी रहस्य का संकेत नहीं बल्कि जागरूकता का आह्वान है। जब वे सामाजिक लोकतंत्र की बात करते थे तो उनका जोर केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर नहीं था। वे कहते थे कि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। उनकी उंगली का संकेत मानो उस चेतावनी का दृश्य रूप है, यदि समाज ने बराबरी को नहीं अपनाया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। उनके अंतिम दिनों में भी जब उनका स्वास्थ्य गिर रहा था तब भी वे लिखते और बोलते रहे। उनका जीवन एक मिशन था, दलितों और वंचितों को अधिकार दिलाने का। उनकी मुद्रा में जो दृढ़ता दिखाई देती है वह उसी मिशन की अभिव्यक्ति है। समय के साथ जनमानस ने इस मुद्रा को एक स्थायी प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। आज जब कोई बच्चा बाबा साहेब की मूर्ति देखता है तो वह पूछ सकता है, वे उंगली क्यों उठा रहे हैं? और उत्तर मिलता है, वे हमें संविधान का पालन करने और शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार वह उंगली शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों का प्रतीक बन गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए और अंततः उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। बौद्ध धर्म में भी उपदेश देते समय बुद्ध की मूर्तियों में हाथ की विशेष मुद्राएं दिखाई देती हैं, जिन्हें मुद्रा कहा जाता है। हालांकि बाबा साहेब की उठी हुई उंगली को किसी विशिष्ट बौद्ध मुद्रा से सीधे जोड़ना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन और संदेश नैतिक दिशा देने का था और उनकी उंगली उसी दिशा का संकेत है। अंततः एक उंगली का रहस्य कोई अलौकिक या छिपा हुआ रहस्य नहीं है। यह एक प्रतीक है, सत्य की ओर संकेत करने का, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी देने का और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का। यह हमें याद दिलाती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं और लोकतंत्र केवल वोट देने से नहीं बल्कि सामाजिक समता और शिक्षा से मजबूत होता है। इसलिए जब हम बाबा साहेब की उस उठी हुई उंगली को देखते हैं तो हमें उसमें कोई गूढ़ रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह एक स्पष्ट संदेश है, जागो, पढ़ो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। यही उस उंगली का सच्चा अर्थ है और यही बाबा साहेब की विरासत का सार है।